नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं बात करूँ दोस्तों एनडीए जो है 1 एग्ज़ाम 2026 और सीडीएस 1 एग्ज़ाम 2026 दोनों जो है एक ही तरह का फॉर्म है, बस उसको जो फॉर्म भरने का तरीका है जो थोड़ा-सा बीच में अलग हो जाता है, जो कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म का देख रहे हैं वीडियो, मैं उनको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप जो है इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे, फिर इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरेंगे। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ जो एनडीए 1 जो करके लिखा हुआ है ये और सीडीएस दोनों का लिंक आप क्लिक करेंगे ना, तो जो इसका प्रोसेस ऑनलाइन करने का वो इसी प्रकार से दोनों में सेम है, बस ऑनलाइन करने का मतलब थोड़ा-सा भी चेंज है। जो जिस लेवल पे है उसका जो फॉर्म भर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा-सा क्वालिफ़िकेशन कुछ डिटेल है जो चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले क्लिक है टू अप्लाई में हम आते हैं। जैसे हम अप्लाई पे आएँगे ना दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार का इंटरफ़ेस दिखेगा जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, मतलब ये रजिस्ट्रेशन का जो स्टेप होता है, ठीक है? तो पहला जो इंस्ट्रक्शन भी आप देख सकते हैं इसका, सबसे पहले मैं वो क्लिक कर दूँ। यहाँ पे एक बार आपको ईमेल आईडी डालना होगा ऊपर में और एक बार यहाँ पे नीचे में ईमेल आईडी डालना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताओ दोस्तों, ठीक है? एक बार ऊपर में ईमेल आईडी सेम ईमेल आईडी नीचे में डालना है, कैप्चर करना है और ये कैप्चर डाल के गेट ओटीपी करना है, तो आपको एक ईमेल पे ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी इसमें डालिएगा, तो ये आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद दूसरे स्टेप में आता है दोस्तों आपका मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर है वो इसमें आपको डालना होगा, ठीक है? इसके बाद आपका जो ओटीपी है, वो आपको दोनों नंबर डालने के बाद ओटीपी इसमें भी जनरेट करना होगा। ओटीपी जनरेट करने के बाद जो ओटीपी आएगा, वो भरने के बाद क्रिएट पासवर्ड आ जाएगा। फिर आपको क्रिएट पासवर्ड में जो आपको पासवर्ड बनाना है, वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा कि आप ये पासवर्ड बना लीजिए, ठीक है? इस प्रकार से आपका ये स्टेप जो है, एक स्टेप वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, आप इस स्टेप पे चले जाएँगे जिसका नाम है ये आइडेंटिटी प्रोफाइल। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखा जाएगा, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ से फॉर्म को भरना है, जो कि 4 गो प्रोसेस है इसमें 4। आइडेंटिटी प्रोफाइल, आधार फोटो आईडी या मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल और प्रीव्यू जो है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। तो पहले रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक? फर्स्ट नेम आपको यहाँ पर जो आपके कैंडिडेट का नाम है और यहाँ पे लास्ट नेम, सपोज मेरा नाम था शुभम कुमार, तो मैंने शुभम डाला ऊपर में, लास्ट में कुमार डाला। अगर मेरा नाम था शुभम कुमार यादव, तो शुभम इसमें, कुमार आपको मिडिल नेम है, यादव इसमें लास्ट में, ठीक है? बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, तो उनका जो है 3 स्टेप में नाम हो सकता है, ठीक है? तो फर्स्ट, मिडिल और ये इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपका हो गया आपका नाम। इसके बाद हम थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करके चले जाते हैं, तो यहाँ पे पूछा जाता है दोस्तों, ये जो 2 चीज़ें, ठीक है? कि आप इसमें 10th जो पास हैं, वो यहीं से हैं, इस बोर्ड मतलब यहीं के बोर्ड से है या कहीं और से हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश टू हिंदी करके आप समझ सकते हैं। बाकी मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा नॉलेज है, मैं उसको बता रहा हूँ आपको, कि आपको इसमें यस सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो आपका नाम है, ये सब चीज़ के बारे में जो पूछा जा रहा है, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि आप जो मतलब नाम ऊपर डाले, वो आपका 10th के मार्कशीट के हिसाब से है। यस या नो? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। तो मेरा है तो मैंने इसलिए यस किया, ठीक है? ये चीज़ क्लियर हो गया। यस करना है आपको। इसके बाद आपका जो सेम ऊपर जो बोर्ड में नेम है वही नीचे में आ जाएगा। थोड़ा-सा स्क्रॉल करते नीचे अब आएँगे और यहाँ पे आपको पूछा जाएगा आपका जेंडर, जब मेल है, फीमेल है, तो आप मेल जो है दोनों तरफ वो सेलेक्ट करना होगा। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा। फिर आपके फादर का नेम दोनों तरफ आपको लिखना होगा, फिर आपके मदर का नेम दोनों तरफ लिखना होगा। दोस्तों नीचे गार्डियन नेम में जो कि स्टार मार्क का नहीं लगा हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि इसको भरना है, ठीक है? बहुत सारे कस्टमर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अब ये इसमें गार्डियन नेम क्या भरें? तो कोई ज़रूरी कोई नीड नहीं है कि आपको गार्जियन नेम अलग से भरना है। गार्जियन नेम क्या होता है दोस्तों, कि बहुत सारे क्या होता है, फादर मदर डेथ कर गए सपोज़ दैट, तो अपने दूसरे गार्जियन का नाम यहाँ पे लिखते हैं। तो ऐसे करके भी यहाँ पे अपना नाम लिखते हैं, इसीलिए आप लिख सकते हैं, मगर यहाँ स्टार मार्क का तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट टाइम प्रीव्यू करते हैं। अब इस स्टेप को करने का आपको पूरा डिटेल दिखाया जाता है कि आप जो डाटा डाले हैं, ये सब सही है कि नहीं, ठीक है? तो अगर आपको ओके है तो सही कीजिए, नहीं ओके तो एडिट करके आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है? चलिए, अब मैंने एक स्टेप पूरा कंप्लीट कर लिया। अब दूसरे स्टेप में मेरा दोस्तों यहाँ पे आधार फोटो आईडी, ठीक है? अब वहाँ पे आपको सेकंड स्टेप में क्या होता है दोस्तों, मैं आपको एडिट करके ही दिखा देता हूँ। जैसे इस स्टेप पे आप आ जाएँगे ये वाला, तो इसमें 2 चीज़ है। आपके पास आधार कार्ड है, तो यस कीजिए आधार कार्ड सिलेक्शन। यस अगर जो है आधार कार्ड अगर वर्चुअल आईडी है तो भी यहाँ पे यस कीजिए। या आई डू नॉट वांट प्रोसीड टू आधार वेरिफिकेशन, अगर आपको आधार वेरिफिकेशन नहीं करना है तो इस पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर है तो यहाँ पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए मेरे पास नहीं था तो मैंने ये नहीं किया। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप या थर्ड स्टेप, ठीक है? जो आपको समझ में आता है कि आपको करना है आधार से तो कर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है।
बहुत सारे कारण आधार से नहीं करते क्योंकि उनको नाम, नंबर या कुछ डिटेल्स गलती है, कुछ अपडेट नहीं है। एक बार मैं समझा रहा हूँ इसलिए। अगर है तो आधार से ही कीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद सेकंड स्टेप मतलब इसी में आपको फ़ोटो आईडी अगर ये नहीं है तो यहाँ पे फ़ोटो आधार या फ़ोटो आईडी 2 प्रूफ में से या तो आधार दीजिए या तो फ़ोटो दीजिए। अगर आधार दे देते तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर आधार नहीं देते तो आपको यहाँ पे 4-5 ऑप्शन देगा जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वैलिड पासपोर्ट, फ़ोटो आईडी कार्ड, ठीक है? और वैलिड जो है वोटर आईडी कार्ड, ठीक है? यहाँ पे, ठीक है? अब इसमें से जो भी आपके पास है, आप इसमें डाल के जो है अप्लाई कर सकते हैं, मतलब फ़ोटो आईडी दे सकते हैं। आप जो पैन कार्ड ले सकते हैं, जो है आपका वैलिड डॉक्यूमेंट वो लेके यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये चीज़ है स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा जो कि आपका वैलिड वोटर आईडी कार्ड मान लीजिए मैंने नंबर चुना है, मैंने अपना जो वोटर आईडी कार्ड नंबर डाल दिया। ये करने के बाद यहाँ आपको आपका वैलिड डॉक्यूमेंट को अपलोड भी करना होगा दोस्तों, ठीक है? जो कि आपको 20 केबी से 200 केबी के अंदर होगा और जो है इसका फाइल नेम साइज़ जो भी यहाँ पे बोला जाता है, वो बना के डालना होगा, ठीक है? दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको इसमें समझा नहीं पाऊँगा कि फ़ोटो या आपका जो डॉक्यूमेंट है कैसे अपलोड करेंगे। मैं इसका अलग से वीडियो बना दिया हूँ। आप मेरे चैनल के माध्यम से वहाँ से देख सकते हैं कि आपको अपना फ़ोटो आईडी कार्ड या आपका जो डॉक्यूमेंट है कैसे अपलोड करना है। मैं 1-2 ट्रिक ऐसे बता दूँगा जिसके बाद आप अपना फ़ोटो जो भी यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन बार-बार आपको आएगा, वो आप आसानी से अपलोड कर पाएँगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे मैं आ गया हूँ एक बार, ये आधार फ़ोटो आईडी में हम फिर से चले जाते हैं, ठीक है? ये नेक्स्ट एंड प्रीव्यू यहाँ पे करना को माँगा जा रहा है, थोड़ा-सा क्लिक कर लेते हैं। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा-सा दिक्कत हो जाए, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट करके यहाँ पे हम जो है आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ तो हो ही गया था, मैं आधार फ़ोटो वाली था, ये भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो मैं समझाने के लिए बता दिया था, ठीक है? तो वहाँ से आप ये भी कर पाएँगे। अब बात करते हैं 10th का जो है आपका मार्कशीट वगैरह का जो अपलोडिंग है या जो भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? तो 10th के मार्कशीट में भी डिटेल में हम चलते हैं, जो आपको एक बार समझा देते हैं, फिर आपको मैं वहाँ पे एडिट में भी दिखा दूँगा क्या कैसे प्रोसेस है। तो आपका 10th का जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट फ्रॉम जो कि वहाँ पे सिलेक्ट भी कहता है कि आप इंडिया से या इंडिया के बाहर से है, तो इंडिया है तो यस सेलेक्ट करेंगे या यहाँ पे इसमें क्लिक कर देंगे, ठीक है? इसे किस बोर्ड से है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी बोर्ड है, वो यहाँ पे वो सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जो बोर्ड है, उसका नाम यहाँ पे बताना होगा कि किस बोर्ड से है आप, ठीक है? बोर्ड का नाम, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। अगर किसी कारण से उनका बोर्ड यहाँ पे नहीं मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपको अदर का भी ऑप्शन होगा, तो आप अदर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदर देकर आपको बोर्ड का नाम लिखना होगा, ठीक है? अदर जैसे लगेगा यहाँ पे बोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, लिख सकते हैं, नहीं अगर है, अगर उस बोर्ड का नाम है, तो आप वहाँ भर के आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे मैट्रिकुलेशन कब पास किए हैं, तो वो भी आपको बताना होगा, 2015 में, 16 में, 22 में, 25 में, जो भी है, ठीक है? तो ये हो गया, दोनों तरफ बताना पड़ता है दोस्तों। इसके बाद आपका जो रोल नंबर है मैट्रिकुलेशन का, जो है वहाँ पे आपको डालना होगा। पहले सर्टिफिकेट नंबर माँगा जा रहा है, पासिंग सर्टिफिकेट जो 10th या मार्क्स बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो जाता है कि सर्टिफिकेट नंबर क्या डालें। दोस्तों आप लोग देखते होंगे जो भी आपका मार्कशीट होगा ना, उसके ऊपर में राइट साइड के ऊपर में जो सर नंबर होता है, वही नंबर हम लोग का ज़्यादातर ऊपर में आपको दोनों तरफ होता है। तो आप देख लीजिए एक तरफ होता है सीरियल नंबर, एक तरफ होता है मार्कशीट नंबर। तो वो आप देख के बढ़िया से अपना डालिएगा, ठीक है? ये हो गया मेरा 10th का। 10th का मार्कशीट नंबर हो गया, उसके बाद हमको 10th का रोल नंबर माँगा जाएगा, तो हम 10th का रोल नंबर डाल देंगे, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे आ रहा है जो इश्यू डेट होता है, इश्यू डेट आप बहुत सारे कन्फ्यूज़ करेंगे, क्या डालें इश्यू डेट? इश्यू डेट का मतलब कब पास हुए आप, उसका नीचे में डेट लिखा रहता है, ठीक है? सर्टिफ़िकेट पे, ठीक है? सर्टिफ़िकेट जो इश्यू होता है, तो आप सर्टिफ़िकेट के सबसे नीचे में बाएँ में दिखिएगा, उसको सर्टिफ़िकेट डेट लिखा होता है, ठीक है? ये कब का पास आउट है, ठीक? चलिए ग्रेजुएशन का मार्कशीट अगर है, परसेंटेज क्या है, मान के चलिए जो आपका मतलब 10th का मार्क्स का रिज़ल्ट है वो परसेंटेज में है या आपका सीजीपीए में है, जिस प्रकार से 4 ऑप्शन है आपके पास, तो वो आप इसमें डाल दीजिए। परसेंटेज ऑफ मार्क्स जैसे आप एक क्लिक यहाँ पे आपको डालना होगा कितना परसेंट आया आपको। इसके बाद यहाँ पे पूछा है डू यू नाउ यू स्कूल यू डैश कोड, अगर आप जानते हैं स्कूल का यू डैश कोड तो डालिए, अगर नहीं डालते तो वो सर्च करना होगा। तो ये यू डैश कोड जो है दोस्तों वो 10th जो भी स्कूल से प्राइवेट या सीबीएसई जो भी है, तो वहाँ से आपको एक बार पूछना पड़ेगा कि सर मेरा यूडेस्क क्या है? अगर आपको नहीं मिलता तब यू अगर स्कूल नहीं जा सकता कोई, कौन स्कूल जाएगा, कैसे करेंगे? ये यहाँ पे सर्च करके जो है यूडेस्क कोड निकाल सकते हैं, ठीक है? तो सर्च करके यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 10th सर्टिफिकेट, ठीक है? 10th सर्टिफिकेट दोस्तों यहाँ पे 2 है ऑप्शन, या तो आप
खुद से अपलोड कर दीजिए, ठीक है? या तो आप डिजी लॉकर का जो है ऑप्शन लेके सेलेक्ट करके आप आगे इसको भर सकते हैं, बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए ये हो गया हमारा जो 10th का मैट्रिकुलेशन का डिटेल डालना था वो स्टेप बाय स्टेप समझा। दोस्तों आपको अभी मैं बोल रहा हूँ एनडीए या सीडीएस जो भी आप भर रहे हैं ना, दोनों में इसी प्रकार से या यूनिवर्सल जो रजिस्ट्रेशन इनका है, ये इसी प्रकार से होगा, ठीक है? तो ये हम स्टेप बाय स्टेप कर दिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब इसको हम लोग सबमिट कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है? चलिए, अब ये सबमिट करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से ये हमारा जो है पूरा एकदम फाइनल हो गया। अब यहाँ पे प्रीव्यू और यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन का पूरा डिटेल हमको दिखाया जाता है। ये सब कुछ सही है कि नहीं और ये अगर सही है तो उसको सबमिट कीजिए, ठीक है? तो इसको लॉक एंड सबमिट करने के लिए बोलता है। अगर कुछ आपको गलती है दोस्तों तो इसको एडिट करके हम यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं तो आप इसको जो लॉक कर देंगे तो आप इसमें कुछ एडिट जो है नहीं कर पाएँगे। तो वो आप पहले मिला लीजिएगा बढ़िया से तभी इसको कीजिएगा कोई भी। अभी तक वीडियो देख रहे थे प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों क्योंकि वीडियो देखिएगा और आगे निकल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए। दोस्तों मेरे वीडियो में बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है क्योंकि मैं हर एक चीज़ को बारीकी से समझाता हूँ और समझाऊँगा। अभी आपको जो मैंने बार-बार बोला कि मैंने फ़ोटो कैसे अपलोड करा है, मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करा, मैं वो सभी आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। तो आप एक वीडियो के माध्यम से ये चीज़ समझ पाएँगे फॉर्म कैसे भरना और एक अलग वीडियो देखिएगा मेरा, तो उसमें आप समझ पाएँगे कि कोई भी डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करते हैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ। ठीक है? तो चलिए ये मेरा फाइनल हो गया, मैंने इसको फ़ील्ड का जो है फाइनल लॉक कर दिया। अब जो है इसमें कुछ भी एडिट हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आपको ये लॉक हो गया है, ठीक है? एक बार देख लेते हैं लॉक वाला चीज़ एडिट का होता है कि नहीं? एक बार और देख लेते हैं कहीं हो जाए, मेबी नहीं दोस्तों यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि अब नहीं हो सकता है, ठीक है? अब हम लोग आगे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में जो कि यहाँ पे क्या-क्या माँगा जाएगा, वो दिखा रहा है कि पर्सनल प्रोफाइल होगा, पेरेंट्स प्रोफाइल होगा, सोशल कैटेगरी प्रोफाइल होगा, डिसेबिलिटी प्रोफाइल होगा, एड्रेस होगा, एजुकेशन प्रोफाइल होगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस प्रोफाइल होगा, अचीवमेंट होगा, ठीक है? प्रीवियस पीयूपीएससी एग्जामिनेशन प्रोफाइल होगा, फोटो और सिग्नेचर होगा, ठीक है? जब ये सब में स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं आपको एकदम कोई परेशानी नहीं होने वाली है, एकदम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरेंगे। यहाँ क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है इसके बारे में लिखा हुआ है, ये सब भी आपको हम स्टेप बाय स्टेप दिखाएँगे दोस्तों, ठीक है? चलिए, ये सब हम लोगों ने समझ लिया क्या-क्या करना है 5 स्टेप में, ये सब को समझा दिया, प्रोसीड टू कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म कर देते हैं और हम अब आ जाते हैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने के जो है यहाँ पे स्टेप में। पर्सनल प्रोफाइल में हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आप क्या है, नेशनली आपको पूछा है वो आपको कलर सेलेक्ट करना होगा, सिटीज़न ऑफ इंडिया, आप माइनॉरिटी स्टेट से हैं अगर तो येस है तो नो। माइनॉरिटी तो आप लोग समझ रहे हो दोस्तों जो भी मतलब जो अल्पसंख्यक है अब अल्पसंख्यक को नहीं समझते तो मैं बता दूं जैसे 4 कास्ट जैसे अभी सपोज दैट होते हैं मतलब जनरली जो तो कहने का मतलब है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये 4 टाइप के हो गए ना जैसे तो आपको अगर इसमें जो कैंडिडेट हिंदू है तो वो तो नो ही कर देते हैं वो भी स्टेटस के माइनॉरिटी स्टेटस के बारे में बात करते हैं हिंदू मतलब माइनॉरिटी से अगर है ठीक है और कम है जैसे मुस्लिम कैंडिडेट तो ये वो यहाँ पे यस करते हैं सिख होते हैं तो वो लोग यस करते हैं तो ये इनका जो है ये यस करना है। अगर आप हिंदू है और मान के चलिए आपका स्टेट मतलब जो है अल्पसंख्यक यहाँ पे नहीं होता है तो यहाँ पे नो ही हम लोग करते हैं क्योंकि मेजॉरिटी नहीं है अल्पसंख्यक नहीं है तो यहाँ पे नो ही करेंगे ठीक है यहाँ पे नो ही हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे मदर जो लैंग्वेज है मदर टंग जो है आपका हिंदी इंग्लिश मराठी गुजराती जो भी है वो आपको यहाँ पे डालना होता है। वो आप हिंदी जो भी आपका है वो डाल सकते हैं मदर टंग। हम लोग हिंदी ज़्यादातर हम लोग बोलते हैं करते तो हिंदी हम लोग डाल दें मदर टंग में, ठीक है? अब यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट डोमिसाइल, डोमिसाइल भी आप लोगों को पता होगा दोस्तों जिसको आवासीय निवास प्रमाण आप लोग कहते हैं या डोमिसाइल समझते होंगे दोस्तों रेसिडेंशियल। तो वो आपको सेलेक्ट करना है जिस स्टेट के है उसका आपको फॉर्म भरते तो यहाँ पे दिखाना होगा, देना होगा, ठीक है? तो सपोज़ आपको बिहार का है या जहाँ का भी है वहाँ आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। इसके मैरिटल स्टेटस की बात करें आप मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट है। अनमैरिड हूँ मैं, यहाँ पे मैं अनमैरिड कर देता हूँ। पहले सब बर्थ की बात करते हैं तो कि आप इंडिया से बाहर से हैं, तो नहीं मैं इंडिया से हूँ, इंडिया में सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे स्टेट की बात करें तो स्टेट बिहार है, जो भी है आपका वो आप स्टेप बाय स्टेप सेलेक्ट करते हैं। बिहार है, डिस्ट्रिक्ट क्या आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, ठीक है? इसके बाद आपका जो विलेज सिटी का नाम है, पोस्ट ऑफिस है, वो सब आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डालते हैं। विलेज सिटी में सपोज़ दैट आपका जो मोहल्ला का नाम है वो आप यहाँ पे इस प्रकार से मोहल्ले का नाम डाल दीजिए। यहाँ अपना पोस्ट ऑफिस का नाम डाल दीजिए, ठीक है? यहाँ आपका जो पिन कोड होता है वो अपना डाल दीजिए, ताकि आपको जो है कहीं दिक्कत नहीं हो। ये सब स्टेप बाय स्टेप डाल दीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपका अगर है अल्टरनेटिव इन्फॉर्मेशन है, ईमेल आईडी है, आपका जो अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है, वो यहाँ पे आपको यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे ऐसे स्टार मार का नहीं है तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं डालूँगा, अगर आपको डालना है तब डाल सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे हम कर रहे हैं, इसको सबमिट कर देते हैं, ठीक है?
चलिए, ये तो हो गया मेरा। अब हम बात करते हैं पेरेंट्स प्रोफाइल। पेरेंट्स प्रोफाइल में आ गए, फादर नेम हमको पूछना है ज़रा, तो फादर नेम हम यहाँ पर डाल दिए। सेलेक्ट स्टेटस अगर कि फादर है कि नहीं है, वो पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अलीव कर देंगे या डिसीज़ कर देंगे। 2 ऑप्शन है, स्टेटस क्या है, वो थोड़ा-सा देख लेते हैं। स्टेटस आज थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न में हम लोग चले गए, क्या स्टेटस है, ये थोड़ा-सा इसको हम कर लेते हैं। यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदू हम लोग कर सकते हैं, तो देखिए दिक्कत नहीं होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। वैसे तो जो जिन लोगों का इंग्लिश थोड़ा टाइट है, उनको दिक्कत नहीं है। मेरा थोड़ा-सा कमज़ोर है दोस्तों, तो इसलिए थोड़ा-सा मुझे दिक्कत हो जाता है। मैं थोड़ा आपको अच्छा से समझाने के लिए बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है? जीवित, ये समझ रहे हैं ना आप लोग? एलाइव मतलब जीवित और ये से है तो ये आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उस पर्सन की बात करें पापा करते क्या है, तो वो आपको देखना है बिज़नेस, लीगल, अकाउंटेंट जो भी करते हैं, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपका जो एनुअल इनकम है वो कितना है मतलब फादर का, वो आपको यहाँ पे डालना होगा। तो उनका जो एनुअल इनकम होगा जो भी, वो आपको डालना होगा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जो भी है, ठीक है? इससे बात करें सिटीज़न ऑफ इंडिया नेशनली क्या है, तो सिटीज़न ऑफ इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मदर नेम डाल देंगे, जो भी आपका मदर यहाँ पे शो कर देगा। इसका यहाँ पे ये जीवित है नहीं है, वो यहाँ पे डालना होगा आपको। इसके बाद आप उनका प्रश्न पूछा जाएगा कि वो क्या करती हैं, तो वो आपको इसमें से चुन के डालना होगा। बहुत सारे कैंडिडेट हाउसवाइफ या मतलब जो उनके मदर है, वो डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे वहाँ पे नहीं मिल रहा आपको, तो आप अदर भी कर सकते हैं ऑप्शन जो है यहाँ पे। ये इस प्रकार से अगर वो नहीं है तो, ठीक है? और यहाँ पे जब आप अदर कर देते हैं कि मान के चलो वो कुछ नहीं करती है, तो अदर ऑप्शन नेम आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, फिर उनका इनकम क्या पूछा जाएगा। यहाँ पे आप हाउसवाइफ भी लिख सकते हैं, अदर में अगर वहाँ पे हाउसवाइफ नहीं मिल रहा तो। फिर यहाँ पे हाउसवाइफ अगर लिख देते हैं, मान के चलिए, तो हाउसवाइफ है मान के चलिए वो, या सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो कुछ अपना काम करती है तो ठीक है, नहीं करती अगर इनकम है तो ठीक, नहीं तो यहाँ पे ज़ीरो आप लिख सकते हैं फादर का, ई सॉरी मदर का, और इस प्रकार से आप इसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ सकते हैं। अगर वो इनकम नहीं करते तो क्या लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, ठीक है? इसका कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट योर मदर और नेटिव बिलॉन्ग, कहाँ से बिलॉन्ग करती है वो आपको दिखाना होगा। डिस्ट्रिक्ट का नेम बताना होगा, तो वो आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जो भी आपका सही है, राइट है, जैसे आप जो स्टेट चुने होंगे ना, उसके अनुसार वहाँ पे पूछा जाएगा। तो सेलेक्ट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे समझेंगे दोस्तों, ताकि दिक्कत नहीं हो। क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा-सा भी जो मिस्टेक होता है ना, तो वहाँ पे फॉर्म भरने का से यहाँ पे आगे नहीं बढ़ते रहता, ठीक है? तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हम लोग चेक करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, ठीक है? ये हो गया मेरा स्टेप बाय स्टेप। इसको थोड़ा-सा नेक्स्ट कर लेते हैं, प्रीव्यू कर लेते हैं कि मेरा जो डिटेल भरा हुआ, सही भरा हुआ कि नहीं, मदर फादर का, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे सोशल कैटेगरी के यहाँ पे प्रोफाइल आ जाएगा कि सोशल कैटेगरी में क्या है, एससी, एसटी, ओबीसी, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस। तो मैं अनरिजर्व हूँ, या मैं क्लिक करके अनरिजर्व में आगे बढ़ जाऊँगा, फिर सबमिट कर दूँगा इसको। इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा इसका, ये देखिए, अब आएगा डिसेबिलिटी प्रोफाइल, क्या आप विकलांग हैं? अगर हैं तो येस, नहीं तो नो। विकलांग पीडब्ल्यूडी जो भी कैंडिडेट होता है ना दोस्तों, तो मतलब इसका मतलब है विकलांग के बारे में, ठीक है? वहाँ पे नो कर देंगे, ठीक? उसके बाद यहाँ पे यू हैव एवर बीन रिकमेंडेड एज पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इन में एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय यूपीएससी इन द पास्ट। तो अगर इसमें है तो यस, नहीं तो नो। ऑलरेडी ये नो सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऊपर नो किए है इसलिए, ठीक है? ये हो गया। इसका हमारा जो एड्रेस है वो अब यहाँ पे आ जाएगा, वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब हमारा एड्रेस है, जो भी हमारा एड्रेस है वो आपको डालना था। जैसे फादर फादर का एड्रेस, पहले अपना, फिर फादर का, फिर मदर का, ठीक है? तो सब कुछ आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे सब आप एड्रेस लिखेंगे ना, तो जो आपका एड्रेस है, मोहल्ला का नाम है, वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है? ये मान के चलिए, हम मान के चलिए अपना एड्रेस मान के इस चीज़ को समझाने के लिए बता दूँ तो, ठीक है? अपना एड्रेस लिख दिया, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट, फिर अपना जो भी हमारा लोकेशन है वो हम यहाँ पे वन बाय वन सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि हमें दिक्कत नहीं हो, ठीक है? इसका जो हमारा पिन कोड है वो हम यहाँ पे डालना होगा। हमारा जो पोस्ट ऑफिस है इस समय, ये भी हमारा डालना होगा, ताकि आपको जो है वहाँ भरने में दिक्कत नहीं हो। अगर आपका सब कुछ सेम एड्रेस है तो इसमें यस कर सकते हैं, नहीं है तो फिर यहाँ पे अलग एड्रेस आप लिख सकते हैं। तो मेरा सब कुछ सेम एड्रेस है, मैं इसमें यस कर देता हूँ, फिर इसको मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब मेरे फादर का जो डिटेल है और जो मेरा मदर का डिटेल है, इसमें भी हम यहाँ पे यस करने का ऑप्शन दे रहा है। तो अगर ये हम सेलेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा कि हमको ये सब भरना नहीं पड़ेगा, सब इसी में सेलेक्ट करके हमारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब, जो मेरा एड्रेस है वही मेरे फादर का भी एड्रेस है, मेरी मदर का भी एड्रेस है। अगर हम चेंज करेंगे, मतलब मैं रहता हूँ पटना में और मदर फादर रहते हैं गाँव में, तो आपको अलग-अलग एड्रेस भरना है तो भर सकते हैं। नहीं, आप भी सब सब फुल फैमिली पटना में रहते हैं या गाँव में ही रहते हैं, तो फुल एड्रेस गाँव का हम लोग भर के, जैसे पहला यहाँ भरे और सब में यस यस कर देंगे, तो हमारा जो नेक्स्ट है, मतलब मम्मी-पापा और हमारा सबका एड्रेस एक सेम हो जाएगा। अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब बात करते हैं एजुकेशन प्रोफाइल की। यहाँ पे जो दे रहा है, सेलेक्ट वेयर यू कंप्लीट योर एजुकेशन, जो 12th या जो भी आप कहाँ से कंप्लीट किया, इंडिया, आउट ऑफ इंडिया। हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। इंडिया सेलेक्ट करने का जो भी हमारा क्वालिफिकेशन है,
वो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूछा जाएगा। और जो आपको भरना होगा, मैं 12th 10th पास हूँ या 12th पास हूँ तो मैं 12th का भरूँगा, इसमें दिखाऊँगा। यहाँ पे और भी ऑप्शन सब है जो आप करना चाहते हैं, ठीक है? ये स्टेप बाय स्टेप यही क्वालिफ़िकेशन, यही सब चीज़ दोस्तों एनडीए और एसडीएम जो सीडीएस है, इसी में पूछा जाता है। और यहीं पे थोड़ा-सा आपको जो कन्फ्यूज़न है वो यहीं पे दूर होता है। यहीं पे जो पूछा जा रहा है उसी को थोड़ा-सा आपको चेंज करके जो कंप्लीट करना है, ठीक है? ये हमारा हो गया सब्जेक्ट जो यहाँ पर चीज़ का पूछा गया या जो मैंने भरा, वो सभी कुछ आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है भरना पड़ेगा। फिर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ क्वालिफ़िकेशन, जो सर्टिफ़िकेट इश्यू हुआ था उसका डेट भी आपको डालना होगा, ताकि जब आपका कंप्लीट हो तो आपको यहाँ पे शो किया जाए। यहाँ पे बताया जाए कि आपका कौन-सा जो है मतलब क्वालिफ़िकेशन डेट रहा है, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। ये चलिए, यहाँ पे 10th योर कॉलेज शुड बी लेटर देन 10th पास और योर 10th पास और 15, ठीक है? हम लोग थोड़ा देख के चलते हैं। ये इस प्रकार से नहीं डाल सकते हम लोग, जो हम लोग 10th वाला डिटेल डाले ना दोस्तों, तो हमको इसी प्रकार से यहाँ पर चुनना होगा। तो 10th के बाद 12th जब हम किए हैं, वो हमको डिटेल डालना होगा। परसेंटेज में बात करें, जितना परसेंटेज आया वो आप डालिए, यहाँ पे कितना परसेंट आया ये आपको डालना होगा, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप कोई बहुत काम, बड़ा काम नहीं, जो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? जिन लोग को थोड़ा भी कुछ कन्फ्यूज़न हो, वो हमसे कमेंट के माध्यम से, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है? ये देखिए, ये सब कुछ डिटेल डाल दिया। अगर कुछ गलती है तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं कुछ गलती नहीं है तो आप इसको प्रीव्यू एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। मेरा कुछ गलती नहीं, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब इसके बाद आता था मेरा क्वालिफ़िकेशन डिटेल दिखा रहा है यहाँ पे, सब कुछ मेरा ओके, मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस फिट प्रोफाइल का, ठीक है? ये क्या है? हैव यू एवर बीन सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है? यहाँ पे नो ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है? इसका हैव यू बीन एवर जो है हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड, यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉय है तो यस, नहीं तो नो। मैं ऑलरेडी नहीं था, मैं स्टूडेंट था, तो मैं यहाँ पे नो कर ही करूँगा। जो कोई रहते हैं तो यस कर देते हैं, फिर उनको डिटेल बताना होता है। कोई क्यों डालेगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है? चलिए, डू यू हैव एनी अदर अचीवमेंट? अब अचीवमेंट की अगर बात करें, अगर हम यहाँ पे यस करते हैं ना दोस्तों, तो आपको बताना होगा जैसे आप किस चीज़ में जो है अपना अचीवमेंट किए हुए हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स की अगर बात कर लें, क्रिकेट में, या आपको जो कोई स्कॉलरशिप्स वगैरह है, मतलब जो भी यहाँ पे दिख रहा है, आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, ये डिटेल आपको लिखना होगा। अगर आप में इस सब में से कुछ भी है, अगर आपको अचीवमेंट किए तो एनसीसी की है, स्पोर्ट्स की है, तो ये यहाँ पे डिटेल में डालना होगा। अगर नहीं किए तो यहाँ पर नो करेंगे, अगर किए तो यहाँ पर डिटेल आपको डालना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने नो किया तो मैं नो ही डालूंगा दोस्तों, क्योंकि मैंने नहीं किया है ये सब कुछ, ठीक है? ये सब कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग सबमिट इसको कर देते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है प्रीवियस जो है यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रोफाइल प्रीवियस, ठीक है? तो अगर आपने भरा है तो यस, नहीं तो नो। अगर आपने नहीं भरा तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नहीं भरा है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे नो करता हूँ। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट एंड प्रीव्यू। नेक्स्ट प्रीव्यू थोड़ा सा कर लेते हैं, क्या-क्या इसमें दिखा रहा है, ठीक है? सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट दिखाई देगा। आपको अगर आपने फॉर्म भरा है तो यस करते हैं, नहीं भरा है तो नो करते हैं। मैंने नहीं भरा था, मैंने नो किया। जो करने भरे थे वो यहाँ पे यस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम सीधे आ जाते हैं हमारा फोटो अपलोड करने पे, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पे, इस प्रकार से। तो ये फ़ोटो अपलोड करना, सिग्नेचर अपलोड करना का वीडियो मैं अलग से दोस्तों बनाऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, तो इसी की मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं बता पाऊँगा इसमें, ठीक है? बस समझा दो थोड़ा-सा आपको। यहाँ जो फ़ोटो अपलोड करना है, वो आपको यहाँ पे 20 से 200 कभी के अंदर करना है, जो कि आपका फेस 75% दिखना चाहिए, फ़ोटो क्लियर होना चाहिए, विज़ुअल होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए, ठीक है? इस प्रकार से आपका फ़ोटो नोटिफ़िकेशन भी दिया हुआ है, कैप्चर लाइव फ़ोटो का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसके यहाँ पे सिग्नेचर का भी ऑप्शन दिया है। फॉर्म तक यहाँ तक कंप्लीट कर सकते हैं। जिन दोस्तों को फ़ोटो अपलोड, सिग्नेचर अपलोड, डॉक्यूमेंट अपलोड में प्रॉब्लम हो, मेरा वो नेक्स्ट वीडियो देखे, मैंने उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे आप अपना डॉक्यूमेंट, कैसे अपना फ़ोटो, सिग्नेचर आप अपलोड कर सकते हैं। जहाँ कुछ कन्फ्यूज़न हो दोस्तों, चाहे आप सीडीएस भर रहे हैं, चाहे एनडीए भर रहे हैं, दोनों में से आप वहाँ पूछ सकते हैं मुझसे स्टेप बाय स्टेप। और वहाँ मैंने बताया भी है कि दोनों का फॉर्म सेम ही है, बस थोड़ा-सा उसमें अंतर हो जाता है सीडीएस, एनडीए में, कि क्वालिफ़िकेशन जो आपको है ना, ये यहाँ पे जो दिया था कि आपका एनडीए क्या जो क्वालिफ़िकेशन है, या 10th जो सीडीएस का क्वालिफ़िकेशन है, वो सब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया। बस आपको यहाँ पे समझना है और वहाँ भरना है, कोई बड़ी काम नहीं है, ठीक है? तो चलिए, वीडियो अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आप लोग के लिए प्यारा से प्यारा वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।